डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम भारतीय संविधान की भाग 14 के बारे में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं और आज जो हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वह भाग 14 का क है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और इस भाग में आर्टिकल 323 के क से लेकर 323 के ख तक को शामिल किया गया है। और इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तथा अन्य अधिकरणों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 14 के क 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है, जिसमें यानी कहने का अर्थ है कि इस भाग में अनुच्छेद 323 के क टू 323 के ख तक का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य अधिकरणों प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य अधिकरणों का प्रावधान किया गया है। ओके, तो जाहिर सी बात है कि भाग 14 के क में आर्टिकल भाग 14 के अनुच्छेद 323 के क से लेकर 323 के ख तक प्रशासनिक अधिकरण तथा अन्य अधिकरणों के संबंध में जो है प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य अधिकरणों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है, तो प्रशासनिक
शिकायतों के निवारण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम आपके सामने जो है भाग 15 है, तो जाहिर सी बात भारतीय संविधान के भाग 15 जो है, जो इस भाग में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिसमें आपको जानने का प्रयास कीजिए कि 324 अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के गठन तथा उसका निर्वाचन आयोग के गठन तथा उसके निर्वाचन के अधीक्षण और नियंत्रण तथा निर्देशन के संबंध में क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग नोट भी करते जाइए कि आगे आपको सभी कंटेंट को और सभी मैटर को समझने में आसानी होगी, भागों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि भाग जो है, भाग 15 है। इस भाग में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए कि भारतीय संविधान के भाग 324 से भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो 324 में किस विषय के बारे में बोला गया है, तो निर्वाचन आयोग के गठन तथा निर्वाचनों के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि आर्टिकल अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन, उनके निर्वाचन आयोग के गठन, उनके निर्वाचनों के अधीक्षण, उनके निर्वाचनों के अधीक्षण, उसके बाद नियंत्रण, एवं निर्देशन के बारे में प्रावधान किया गया है। ओके, तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग के गठन तथा निर्वाचनों के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देशन के संबंध में प्रावधान किया गया है। जाहिर सी बात है। तो 325 जो है आर्टिकल जो 325 है से लेकर 329
में किस विषय वस्तु को, किस कंटेंट को रखा गया है। तो आप लोग जानने का प्रयास यह कीजिए कि आर्टिकल 325 से लेकर 329 तक निर्वाचन नामावली, व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचनों के संचालन, व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचनों का संचालन। तो पहले जो है 28 मार्च 1989 ईस्वी के पहले भारत में जिस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी वह मतदान कर सकता था, लेकिन इसे घटाकर 28 मार्च 1989 ईस्वी को, यानी कहने का अर्थ है कि 61वें संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 ईस्वी को मत देने के जो अधिकार है उसका न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष रखा गया था उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट जो इसमें जो विषय नेक्स्ट जो जिस कंटेंट के बारे में चर्चा किया गया है वह यह है कि जाहिर सी बात है 325 के बाद जो है 326 आता है। तो 326 में जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मत देने का अधिकार का प्रावधान किया गया है, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है आर्टिकल 326 के तहत, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, यानी कब से 28 मार्च 1989 ईस्वी से। इसके पहले जो है जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष था उसे 61वें संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया, घटा दिया गया। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में कानून निर्मित करने की संसद की शक्ति प्रावधान किया गया है जो 27 से लेकर 29 के बीच में है। तो जाहिर सी बात है विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में विधानमंडल के निर्विधान जितने भी भारत में विधानमंडल है यानी राज्य का संसद है जो राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बना है, और 6 और 7 राज्यों में जो विधान परिषद है उसमें विधानसभा विधान परिषद प्लस राज्यपाल इक्वल टू विधानमंडल। तो यानी जितने भी राज्य में विधानमंडल है 28 राज्य में और एट प्रेजेंट 2 केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसके लिए जो है निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की, निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की जो प्रोसेस है उसको निर्मित करने की शक्ति संसद की शक्ति तथा निर्वाचन मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप करने का, यानी निर्वाचन कराने के मामलों में न्यायालयों के, यानी गलत ढंग से अगर निर्वाचन हो रहा है किसी राज्य में तो निर्वाचन आयोग करा रहा है तो उसमें इंटरफेयर कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, यानी तो इसके बारे में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के बारे में व्यापक रूप से क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इस मैटर को यानी भाग 15 को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वह भारतीय संविधान की भाग 16 और 17 होगा। चलिए, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।